सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रमोद सिंह, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे उन शिक्षक साथियों को अवश्य रूप से सुननी चाहिए जो L1 व L2 के पद पर कार्यरत हैं। शिक्षक साथियों, जिस तरह से हम सबको पता है कि आने वाले दिनों में अभी 17-18 तारीख को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन होने वाले हैं। सभी शिक्षक संघों ने अपनी अपनी जगह निर्धारित कर ली है। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि जितने भी L1 और L2 के अपने शिक्षक साथी हैं वो इन सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर भाग लें। भाग क्यों लें? क्योंकि आज तक ऐसा हो रहा है कि राज्य स्तरीय सम्मेलन में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि L1 और L2 के टीचर इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, क्योंकि हमारी दो मांग है वो साथियों पिछले कई सालों से नहीं सुनी जा रही है। वो दो मांग ये है, एक तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए आज तक कोई भी ट्रांसफर नीति नहीं बनी है। ऐसी कोई नीति नहीं बनी है जो कारगर सिद्ध हो सकता है बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति अपने घर के पास ही होगी और उनको ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये मान लूं कि 70% लोग ऐसे होंगे जिनकी घर के पास होगी। 30% तो बाहर बैठे हैं, वो है तो हमारे साथी जिनकी दूर दराज में पोस्टिंग हुई है, इनको 10-10, 15-15 साल हो गए वहीं हैं, वो अब तक नहीं आए हैं क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी बनी नहीं। तो साथियों, अब हमारे पास एक मौका है। कारण क्या है कि इस बार जो सरकार है वो शिक्षकों के प्रति गंभीर है, वो शिक्षकों की मांग सुनना चाहती है। आपने जिस तरह से देखा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा के प्रति कितने सक्रिय हैं। वो चाहते हैं कि स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो और टीचरों को कोई दिक्कत नहीं हो, टीचरों की बात सुनी जाए। और मैं तो यह कहूँगा कि अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि किस तरह से शिक्षक साथी शिक्षक संघों में नहीं पहुँचते। उनकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे साथी ऐसे करते हैं कि जब 2 दिन की छुट्टी होती है, एक साथ में और छुट्टी मिल जाती है और वो अपने निजी कार्यों में लगे रहते हैं, इधर घूमने घामने में चले जाते हैं, वो वहां नहीं पहुंचते। तो ये शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि आप पहुंचो, कम से कम अपनी बात रखो, हमारे तक बात आए तो हम उस पर कोई एक्शन लें। तो साथियों, ये मौका है कि L1 और L2 के जो टीचर हैं वो वहां पहुंचे सम्मेलन में, चाहे वो किसी संघ का सम्मेलन है। आप वहां पहुंचो, उनके जिला अध्यक्ष को या उनका राज्य अध्यक्ष है वो सब वहां आए होते हैं, उनको आप अपने सादे कागज पे लिख के दे दो भी हमारी एक तो ये मांग है। और साथियों, दूसरी एक और मांग है, वो ये मांग है कि आपने जिस तरह से देखा होगा कि पहले माध्यमिक स्कूल थे, उसमें HM की भर्ती होती थी, डायरेक्ट होती थी। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आप वो HM का पेपर दे सकते हो, आप डायरेक्ट HM बन जाते हो और HM से प्रिंसिपल बन जाते हो। ये बड़ा सीधा और सरल रास्ता था L1 और L2 के टीचर के लिए। लेकिन पिछली सरकार ने माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में बदल दिया सबको, तो वो सारे पद भी समाप्त हो गए हैं और अब वाइस प्रिंसिपल बना दिए गए हैं। जो अब वाइस प्रिंसिपल भी सारे के सारे लेक्चरार से बन रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार से। तो L1 और L2 के टीचर के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब वही है कि आप फर्स्ट ग्रेड बनिए, उसके बाद आप जा सकते हो। तो ये हमारे साथ एक तरह से बड़ा अन्याय हुआ है कि हमारे HM के पद आपने खत्म कर दिए, वाइस प्रिंसिपल डायरेक्ट लेक्चरार से हो रहा है, तो अब थर्ड ग्रेड क्या करे? L1 L2 के टीचर क्या करे? वो वैसे ही वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वैसे जाए। तो साथियों, एक मांग और है, वो बहुत ही जायज मांग है कि जितने वाइस प्रिंसिपल के पद हैं वो 70-30 के रेशो में भरे जाएं। 70% डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएं और 30% आप पदोन्नति से भरिए। तो साथियों, ये बड़ी ज़रूरी मांग है। मेरे बहुत सारे युवा साथी हैं जो L1 L2 की भर्ती में बहुत कम उम्र में लग जाते हैं। L1 में बहुत ही 20-22 साल का बच्चा जो है वो उसमें लगता है, टीचर बनता है। उसके बाद उसी के दौरान वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है, फिर B.Ed करता है। तो उसके बाद बड़ा अच्छा अवसर था ये, और हजारों ऐसे साथी हैं, मैं उनको जानता हूँ, आप लोग भी उनसे परिचित हैं, जो HM बने, HM से डायरेक्ट प्रिंसिपल बने हुए हैं। लेकिन
साथियों ये बड़ी बुरी बात थी कि पिछली बार लेक्चरार से ही सारे वाइस प्रिंसिपल, तो ये तो अन्याय था एक तरह से हमारे साथ। L1 L2 के लिए कोई ये अच्छी बात नहीं थी। तो साथियों दूसरी ये मांग होनी चाहिए कि वाइस प्रिंसिपल के पद जो हैं वो 70-30 के रेशो से भरे जाए। 70% डायरेक्ट परीक्षा से, 30% आप पदोन्नति से इसको रखो। ये दो मांग आप लिख के किसी भी सम्मेलन में जाओ, वहाँ उनको दो आप। क्योंकि सरकार मुझे पता है, आप भी अच्छे से जानते हो कि सरकार ये बात मानना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि हम ऐसा करें, लेकिन सरकार के पास कोई मांग तो लेकर जाए। जब ये मांग होगी तो सरकार मानेगी। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप जिस भी शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा उससे मिल रही है, आपको वो बढ़िया लग रहा है, आप जाइए। बस उस सादे कागज पर दो बात लिख के ले जाइए कि एक तो आप अपना जब मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री साहब को या माननीय जो शिक्षा मंत्री जी को आप अपना मांग पत्र दो, तो उसमें दो मांग जो है वो मुख्य रूप से कम पहले जो 5 बिंदु है उनमें हो। 1 नंबर पर 3rd ग्रेड ट्रांसफर नीति बने, 2 नंबर पर वाइस प्रिंसिपल के लिए सीधी भर्ती हो, 70% परीक्षा के माध्यम से भरे जाए। और साथियों ऐसा नहीं है कि किसी शिक्षक संघ ने ये बात सुनी नहीं। मैं किसी एक शिक्षक संघ की फेवर नहीं कर रहा। मैंने पिछली बार जो है राष्ट्रीय शिक्षक संघ के लिए अनूपगढ़ से जिलाध्यक्ष थे, उनको मैंने एक लिख कर दिया है। उनको मैंने मौखिक रूप से ही कहा था, मैंने कहा ये मांग होनी चाहिए सर हमारी। तो उन्होंने अपने मांग पत्र में ये दोनों मांग रखी और मुझे व्हाट्सएप कर दिया था तो आज भी, ये देखो हमने ये मांग रखी है आपकी। आप जिस भी शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये 2 मांग रखिए, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, शिक्षा मंत्री जी बहुत बढ़िया हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री मिले जो लगातार स्कूल में विजिट करते हैं, लगातार समस्याएं सुनते हैं, बच्चों की समस्याएं, अध्यापकों की क्या समस्याएं वो सुन रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अगर ये मांग भी सरकार से करी जाए तो वो ये मानेंगे नहीं। तो साथियों कम से कम इस वीडियो को आप L1 और L2 के टीचर के लिए ज़रूर शेयर करें, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और अगर इस बार नहीं ऐसा होता है तो हम अगली बार शिक्षक सम्मेलन जब होंगे तो इस पर दोबारा से एक विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।